बलोचिस्तान के इलाके बोलान में दहशतगर्दों का जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 155 मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। 54 मुसाफिरों को कोयटा पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला जारी। 27 दहशतगर्द जहन्नुमवासी टोलियों में तकसीम। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 17 जख्मी मुसाफिरों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। दहशतगर्दों में खुदकुश बमबार भी मौजूद। खुदकुश बमबारों को मासूम यरगुमालियों के साथ बिठाया हुआ है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द खुदकुश बमबार मासूम लोगों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस मासूम यरगुमालियों में खुदकुश बमबारों की मौजूदगी के बायस एहतियात से काम ले रही है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त और दरियाना ऑपरेशन की तारीफ। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है, नहित्ते शहरियों और मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मज़मूम अमल है। कोई मजहब और मुआशरा ऐसी घिनौनी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देता। बलोच कौम नहित्ते मुसाफिरों, बुजुर्गों और बच्चों पर हमले करने और यरगुमाल बनाने वालों को मुस्तरद करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, दहशतगर्दी की हालिया लहर में तेज़ी आई है। बुज़दिलाना हमला करने वाले हैवान सिर्फ दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद। पूरी कौम अपनी बहादुर फोर्सेस के साथ खड़ी है। रमज़ान मुबारक में मुसाफिरों को निशाना बनाना इस बात का सबूत है कि दहशतगर्दों का इस्लाम पाकिस्तान और बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं। पाकिस्तान में बदअमनी और इंतशारी फैलाने वाली हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला के 155 मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब कराने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी कहते हैं, दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। नहित्ते मुसाफिरों पर हमला गैर इंसानी फेल है। मासूम मुसाफिरों पर हमला करने वाले मुल्क कौम के दुश्मन हैं। कौम की हिमायत से ऐसी हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी से राब्ता। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में हर मुमकिन मदद फराहम करने की यकीन दहानी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, दहशतगर्द यरगुमालियों को करीबी पहाड़ियों पर ले गए हैं। यरगुमालियों में सरकारी अफसरान और उनकी फैमिलीज भी शामिल हैं। दहशतगर्द यरगुमालियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा है, सिक्योरिटी इदारे दहशतगर्दों के ताक़ुब है, बचकर कोई नहीं जाएगा। जाफर एक्सप्रेस पर हमला बुज़दिलाना दहशतगर्दी है। हमला आवरों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। खून बहाने वालों को ज़मीन पर जगह नहीं मिलेगी। दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया किया जाएगा। बलोचिस्तान में रियासत की रिट चैलेंज करने वालों को नीस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। अवाम खौफजदा ना हो, दुश्मनों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़राए आला, गवर्नर्स और दीगर सियासतदानों की जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, जाफर एक्सप्रेस के नहित्ते मुसाफिरों पर हमला करने वाले इंसानियत से आरी हैं। हर मुसाफिर की हिफाजत और बाजियाबी के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने हमले की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा, मासूम और बेगुनाह लोगों को शहीद करना इंतहाई काबिल मज़म्मत फेल है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में साबित कदम रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बेगुनाह मुसाफिरों को निशाना बनाना और उनकी जानों को खतरे में डालना बुज़दिलाना फेल है। नहित्ते मुसाफिरों पर हमला इंतहाई तशवीशनाक है। बिलावल भुट्टो, हमजा शहबाज शरीफ समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी हमले की शदीद मज़म्मत की। अक़वाम मुत्तहिदा ने जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दाना हमले की शदीद मज़म्मत की है। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं कि मासूम मुसाफिरों को यरगुमाल बनाए जाने की खबर पर अफसोस हुआ है।
उधर ईरान ने भी जाफर एक्सप्रेस पर नामालूम दहशतगर्दों की जानिब से हमले की शदीद मजम्मत की। ईरानी सिफारत खाने के मुताबिक शहरियों के खिलाफ पुरतशद्दुद इक़दामात बुज़दिलाना जुर्म है। जो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, उसमें हर रोज़ हमारे जवान, पुलिस के जवान, पुलिस के अफसर, अफवाज पाकिस्तान के जवान, उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब ये मुकम्मल नहीं होगा। हर 3 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी का जायजा इजलास होगा। वजारतों की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ कौम को आगाह करेंगे। रवा माह तरसीलात ज़र $3.1 अरब रहीं, जो इंतहाई खुश आइंद है। IMF प्रोग्राम मुल्क की तरक्की के लिए अहम है। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ का 190 मिलियन पाउंड से इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। दानिश यूनिवर्सिटी की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए दानिश यूनिवर्सिटी को अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाने का कहा। ऐसा इदारा जो दुनिया में अपना नाम पैदा करेगा। 190 मिलियन पाउंड की रकम हुकूमत को मुंतकली पर चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा किया। महकमा दाखिला का कमसिन बच्चों के साथ बदसलूकी के वाक़यात की रोकथाम के लिए अहम इक़दाम। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है गुड टच, बैड टच के बारे में आगाही बच्चों के निसाब में शामिल की जाए। बच्चों को ज़ाती हिफाजत के बारे में तालीम देना वक्त की ज़रूरत है। बच्चों को ऐसे अंदाज में मुनासिब और नामुनासिब जिस्मानी रवैये के बारे में बताया जाए। महकमा दाखिला ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाम मरासला जारी कर दिया। बिजली निरखों में कमी, IMF का हुकूमती प्लान पर ग्रीन सिग्नल। हुकूमत ने IMF को बिजली ₹2 यूनिट तक सस्ती करने पर राजी कर लिया। बिजली का बुनियादी टैरिफ कम करने का हतमी फैसला आइंदा माह होगा। अप्रैल या मई से फी यूनिट में ₹2 तक कमी का इम्कान है। IMF का डिस्कोस की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार। हुकूमत ने 3 डिस्कोस की निजकारी का प्लान IMF को पेश कर दिया। जायजा मिशन का ज़रिए आमदन पर टैक्स वसूली के लिए तकनीकी मसाइल हल करने पर जोर। सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटी से टैक्स वसूली का प्लान तलब कर लिया। बानी से सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसे कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान की नई पंजोथा और PTI वकला से तल्ख कलामी। बानी की बहन ने कहा कि आप लोगों ने क्या ड्रामा लगा रखा है, बगैर किसी जिम्मेदारी के कोई वकील जेल के अंदर नहीं जाएगा। दूसरी जानिब बुशरा बीबी के फोकल पर्सन नई पंजोथा ने अलीमा खान के सख्त रवैये की बानी PTI से शिकायत कर दी। बानी चेयरमैन ने अलीमा खान की सख्त जुबान का नोटिस लिया। वकला से बदकलामी पर नाराजगी का इजहार भी किया। बानी PTI से वकला की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ईरान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात न करने का ऐलान कर दिया। सदर पेज़ेश्कियान का कहना है कि अमेरिका अहकामात और धमकियां दे, ये हमें कबूल नहीं। अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे। अमेरिका जो चाहता है करे। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को मुज़ाकरात के लिए खत लिखा था।